नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 30 प्रश्न लेकर के आया हूं और आपको वही प्रश्न करा रहा हूं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न उस परीक्षा में पूछे जाएंगे जिसको आने वाले समय में आप तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपको टॉप 30 प्रश्न मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करें, तभी आपको पता चल पाएगा कि वो टॉप 30 प्रश्न कौन कौन से हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की? तो कौन सी संधि की थी? तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न दूसरा आपके सामने कि 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? तो कौन सी रिपोर्ट के विरुद्ध था? तो जो 14 सूत्री प्रस्ताव है ये था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है आपके सामने कि जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कौन सी नदी पर हुआ है? तो जवाहर सागर जलाशय का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है और राजस्थान राज्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? तो किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका एक प्रसिद्ध नारा है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर के रहूँगा। ये भी आपको इनका ये नारा याद रखना है। प्रश्न 5 है आपके सामने कि महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेडकोफ के बीच कौन सी संधि हुई? तो कौन सी संधि हुई थी? तो महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेडकोफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 6 है आपके सामने कि हर्षवर्धन प्रयाग में कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था? तो कितने वर्षों में करते थे हर्षवर्धन प्रयागराज में पृथ्वी 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि प्रयागराज में कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष के बाद लगता है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न 7 है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया? तो कौन सी समिति के प्रावधान पर शामिल किया गया था? तो मूल जो कर्तव्य ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे शामिल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 है आपके सामने कि येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? तो कौन से देश की ये राजकीय फाइल है येलो बुक? तो ये जो फाइल है ये है राजकीय बुक फ्रांस की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो कौन से राज्य की है? तो जो ओबरा परियोजना है और ये है उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किस दो देशों को अलग करती? यानी कौन कौन से दो देशों के बीच 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा है? तो ये है यूएसए एवं कनाडा के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है कि विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर में। तो ये जो विटामिन के का ये होता है प्रोटोजुआ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस? तो ये हम प्रति वर्ष 14 नवंबर को
विश्व मधुमेह दिवस मनाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो कब मिला था? तो मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा ये 1972 में मिला था। कब? 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो कौन सी शैली में निर्मित है पुरी के मंदिर? तो जो पुरी के मंदिर है ये निर्मित है नागर शैली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो किसको चुना था? तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही चुना था विनोबा भावे को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 है आपके सामने कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है हम्पी? तो हम्पी है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है? तो कौन करती है? तो भारत में शेयर बाजारों के लिए जो मुख्य नियंत्रक का कार्य है ये करती है सेबी। कौन? सेबी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? तो देश का पहला विधि विश्वविद्यालय ये स्थापित हुआ था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो कौन से अभिलेख में है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? तो ये कहा गया है रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न 25 है आपके सामने कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ 2 और। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 है आपके सामने कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध ये जेम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी? तो संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना हुई थी 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? तो क्या है? तो जो चौगान खेल है इसका आधुनिक रूप है पोलो। और आप जानते हैं कि पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हुई थी? कमेंट बॉक्स में इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। प्रश्न 29 है आपके सामने कि अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है?
तो अमरावती जो बौद्ध स्तूप है ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपके सामने प्यारे साथियों कि सोना का लैटिन नाम क्या है? तो क्या है? तो सोना का लैटिन नाम है ओरम। कौन सा? ओरम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे जो आने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों।